मेरा नाम केपी सिंह है। बाई प्रोफेशन में इंजीनियर हूँ, रनहेरा का रहने वाला हूँ और रनहेरा में ही रह रहा हूँ। मैं आपके बीच में या ना बोलें तो अच्छा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ चीज़ें ऐसी कहना चाहता हूँ जिससे ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ये प्रशासन और शासन डेलिबरेटली जानबूझ करके लोगों को, किसानों को, प्रभावितों को कुछ जानबूझ के नियत नहीं है देने की। मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि ये पहले फेज में हुआ है, दूसरे फेज में भी ये वही रिपीट करने जा रहे हैं। देखिए, रोही गांव का विस्थापन हुआ। रोही गांव का विस्थापन हुआ, उसमें तय किया, उस समय जो डीएम थे, जो उस समय कमिश्नर थे, लोग अभी भी उनको ब्लेम करते हैं, उस समय तय किया कि जितना आपका घर घेर है, जितना आपका घर घेर है उसको आधा मिलेगा घर का। मैं एक्सपर्ट ग्रुप एक जो बना था एसआई रिपोर्ट को रिव्यू करने के लिए, मैं उसका मेंबर था। मैंने तमाम मीटिंग्स में पूछा एडीएम, एलए को, इंक्लूडिंग डीएम, एसडीएम, कि ये कौन से कानून में लिखा हुआ है कि इनको आधा मिलेगा। किसने तय कर दिया ये? मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई कानून नहीं है कहीं पर भी इस देश में नहीं है, ना संविधान में है, ना ये 2013 का जो हमारा भूमि अधिग्रहण कानून है, इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मेरा जितनी संरचनाएं हैं, सुविधाएं, उनका आधा कर दिया जाए। बस मन आया किसी दिन कमिश्नर, उसके ये हमारी जो रिहेबिलिटेशन कमेटी के चेयरमैन रहते हैं, उनको मन आया आधा कर दो, ये तो बहुत है आधा इन लोगों के लिए। तो ये पहला अन्याय हुआ जो कि भयानक है, जो कि आगे तक की पीढ़ियों के लिए पीढ़ियों को बर्बाद करेगा। जितना जिसका मकान था उसका आधा दे दिया रोही में, जो उसका घेर और दूसरे जो साधन थे उसका कुछ नहीं दिया, जिसके जो व्यवसाय चल रहे थे उनको कुछ स्थापित नहीं किया। सवाल ये उठता है कि ये इनकी मंशा कहाँ से आई, ये इतनी गलत नीयत कहाँ से पैदा हो गई। इसका मैं आपके ये माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप भी एक बार ज़रा इनको पूछेंगे कहाँ से आए, ज़रा हमें बता दो भाई कानून। हम भी मतलब एक चैनल चलाते हैं, कहीं पे आपको नहीं मिलेगा कि ऐसा कहीं पर भी प्रावधान है। प्रावधान पहला जो पेज है भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का, उसमें पहले पेज पर लिखा हुआ है कि इस कानून की मंशा, इस शब्द एग्जैक्टली वो नहीं हो सकते, मैं बता रहा हूँ, आशय वही है कि इस कानून की मंशा लोगों को प्रोत्साहित करना है। जितना जिसकी सुविधाएं, संरचना वो बनी हुई हैं विस्थापन में या भूमि अधिग्रहण में, उनको किसी भी हालत में कम नहीं किया जा सकता, ऐसा लिखा हुआ उसमें। इन्होंने आधा कैसे कर दिया? नियत। फिर मैं दोबारा उसी चीज़ को कहूँगा कि नियत का मामला है, उनकी नियत नहीं है। किसानों को सोच रहे हैं ये तो ऐसे फालतू लोग हैं, इनको ये कर दो। इस गांव में रनहेरा की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि रनहेरा वो गांव है जहाँ जब ये गौतम बुद्ध नगर जिला बना था और जब तहसीलों का ये हो रहा था, कौन तहसील कहाँ पर जाएगी, उस समय जेवर तहसील नहीं थी, उस समय जेवर एक ब्लॉक था, डेवलपमेंट ब्लॉक था। रनहेरा उन 2 स्थानों में से एक था जिसमें यह तय किया गया कि हमारी तहसील कहाँ पर बनेगी, रनहेरा में बनने की। रनहेरा कंटेंडर था। उस हिसाब से रनहेरा की पोजीशन आप देख सकते हैं, यहाँ की शिक्षा पद्धति, यहाँ की जो दूसरी सुविधाएं हैं उनको आप देखिए। इसके अलावा कितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं आसपास के शिक्षा से, बीज भंडार से, और ये जो हमारा जहाँ पर गेहूँ वगैरह का इसका सबका ये होता है, पूरा आसपास के 10 गांव कम से कम इस गांव से जुड़े हुए हैं। काफ़ी बड़ा गांव है, शिक्षित गांव है, एक से एक हायर पोजीशन में यहाँ से लोग गए हैं। तो इनको ये दिमाग में कहाँ से आ रहा है? कोई आदमी जो है 500 मीटर की कोठी में बंगले में रह रहा है, वो उनके 200 मीटर में जा करके वो झोंपड़ी में रहेगा। ये इनको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। और ये जो माहौल बना है ना, आज यहाँ पर रहे, आपने कवर किया, ये माहौल रोही और इन लोगों के जो विस्थापित लोग जिनके साथ जो अन्याय हुआ उसको देख करके बना है। इसके पहले लोगों को लग रहा था कि सब लोग बहुत बढ़िया करेंगे। और सबसे दुख की बात तो ये है कि प्राधिकरण का या प्रशासन का कोई आदमी अपनी गलती मानने को आज तैयार नहीं है कि उनसे गलती हुई। और ये माहौल जो क्रिएट हुआ है ये तमाम इन लोगों के खिलाफ में, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि हो सकता है ये प्रोजेक्ट के खिलाफ भी माहौल बनने लगे अब। तो इनको अपने रवैये को सुधारना चाहिए।
दूसरी चीज़ नौकरी, मैं सिर्फ वही बात करूंगा आपके चैनल के माध्यम से जो कि प्रावधान जिसका है कानून में, नौकरी का प्रावधान है, बस कह दिया नौकरी मिल जाएगी या 5.5 लाख रुपए लो ले लो। 5.5 लाख रुपए लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि नौकरी मिलेगी नहीं, वरना 5.5 लाख रुपए की आज के टाइम में कोई अहमियत नहीं है। अभी ये होना चाहिए, अगर वाकई में आगे की जनरेशन को हमें आगे बढ़ाना है और इनकी नीयत आगे बढ़ाने की है तो उनके लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम कुछ होना चाहिए, एक स्कीम होनी चाहिए। जो बच्चे नौकरी चाह रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनको कहाँ पे एकोमोडेट किया जाएगा, कैसे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो बिना ट्रेनिंग तो काम करेंगे नहीं। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, एयरपोर्ट में इन गांवों से एक भी आदमी नहीं लगेगा, क्योंकि एयरपोर्ट जब हो जाएगा तो एक सुरक्षा के अंदर में रहता है, उसमें सिक्योरिटी भी सब रहती है। तो इनको सोचना चाहिए कि जो प्रावधान में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है कि हम ये इनको नौकरी देंगे, बच्चों को नौकरी कहाँ से देंगे, जरा हम बता तो दें एक बार। जन सुनवाई में हमने ये अधिकारियों को मैंने पूछा था कि आप नौकरी कहाँ से देंगे, नौकरी तो कोई लगेगी नहीं भाई, एयरपोर्ट के अंदर ग्रामीण आदमी नौकरी में जा ही नहीं सकता, तो कहाँ से देंगे। आज तमाम दुनिया भर, आज कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तमाम दुनिया भर की बाहर की एजेंसीज काम कर रही हैं। सर जो जेवर एयरपोर्ट में गांव विस्थापित हुए हैं, हाँ जी, विस्थापित होने से पहले हाँ, सरकार की क्या वो थी कि हम ये देंगे योजना थी, क्या वो मिला है लोगों को या नहीं? सरकार की जहाँ तक विस्थापित होने से पहले जो योजना इनकी कोई नहीं थी, प्रावधान सबका है कानून में, इनकी कोई योजना नहीं है। सर कुछ सुना जा रहा है कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा, एक परिवार के घर से नौकरी भी मिलेगी, वो जो है कानून में लिखा हुआ है, वो कानून में कैसे मिलेगी, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, कैसे मिलेगी हमें बता देना कैसे मिलेगी। कोई बच्चा है 10वीं 12वीं पास है, कोई बच्चा ये BA पास है, उसको कहाँ पर ये नौकरी देंगे, जरा एक बार कोई हमें बता दे कि ये नौकरी यहाँ पर देंगे, बिना ट्रेनिंग के, बिना प्रशिक्षण दिए। वो सब कागज में। अब ये अधिकारी इनको लग रहा है चलो पहले वाले अधिकारी जो फेस 1 में रिटायर हो गया चले गए, अब ये भी चले जाएंगे। अब बात करो तो कहते हैं कि पहले वालों ने ऐसा कहा था। अरे भाई एक तुम्हारा एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में ये चीज़ें होनी चाहिए जो कि नहीं है। नहीं इसलिए नहीं है कि इनके बच्चों की नौकरी है, नौकरी यहाँ के लोगों के बच्चों की है जिनका नौकरी पे कोई अधिकार नहीं है। अधिकार तो इस प्रशासन का भी नहीं है, लेकिन कोई व्यवस्था तो करे, कोई रूपरेखा तो तैयार करे। 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में, इतने में कहीं पे कोई रजिस्ट्रेशन करवाएं। मैं तो ये कह रहा हूँ 5.5 लाख रुपये देने के पहले आप नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए, उनके फॉर्म लीजिए, उनसे एक फॉर्म डेवलप कीजिए, उसको भरवाइए और फिर देखिए ये नियाल के साथ में। और जो दूसरी ये संस्था है जो ये AG जो ये इंडियन जो ये व्हीकल है SPV, इसके साथ में, इनके साथ में बैठ कर के चर्चा तो करे। कोई किसी को पास टाइम ही नहीं है, कोई चर्चा करे कि इन बच्चों को हम नौकरी देंगे कैसे और कहाँ देंगे। 2022 में चुनाव भी नजदीक है, क्या कुछ सरकार से जो किसान नाराज चल रहे हैं गांव विस्थापित को लेकर, क्या सरकार को कुछ ठेस पहुंचेगी? देखिए असर तो पक्का है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आपने थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जो कि कंट्रोवर्शियल है, कि आज की तारीख में, पिछले साल यहाँ से BJP जीती थी, आज की तारीख में जितने हमारे 10-12 गांव जो प्रभावित हैं, जो ऑलरेडी यहाँ से डिस्प्लेस हो गए हैं, उनका तो रवैया आपको पता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। वो बर्बाद हुए हैं, वो प्रताड़ित हुए हैं, तो वो देंगे कि नहीं देंगे ये तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं इस गवर्नमेंट को वोट। यहाँ जहाँ तक हम लोग अभी जिसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं है, मैं आपको बता दूं, प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में भी नहीं है, लेकिन इनका क्या रेस्पॉन्स आता है उस पर डिपेंड करेगा। हम लोग तय करेंगे बैठ करके कि हमें किसको वोट देना है। भाई अगर ये हमारी सुनेंगे ही नहीं तो हमें क्या जरूरत है इनको वोट देने की। फिर ये तय करेंगे, गांव तय करेगा, खाली अकेला रनीरा गांव तय नहीं करेगा। हम तमाम 10-20 गाँवों में घूमेंगे और ये तय करवाएंगे इन्होंने हमारे साथ ये किया है, बढ़िया किया तो बहुत बढ़िया। हम इनके सपोर्टर हैं, विरोधी नहीं है। मैंने बताया पिछली बार BJP जीती थी, इस बार लेकिन कौन जीतेगा कह नहीं सकते, हम किसको वोट देंगे आज की तारीख में। इस सब तमाम गांव के लोग बैठे हुए हैं, मैं आपके इनकी तरफ से बता रहा हूँ, आज की अभी हमने तय नहीं किया हम किसको वोट देंगे। इनका रवैया हमारी मांगों को लिए क्या होता है इस पर डिपेंड करेगा, खाली इस गाँव का भी नहीं, आसपास के गाँव का भी। सर जो अभी गांव विस्थापित को लेकर गांव नाराज चल रहे हैं, कोई आपके बीच में इस समस्या को लेकर कोई नेता या किसान नेता कोई आपके बीच में समस्या को सुनकर आपके दुख दर्द में सामने आया है? नहीं सर, कोई हमारे
किसी किसान नेता ने किसी से हमसे संपर्क नहीं किया है, लेकिन जो प्रताड़ित हुए हैं वो ज़रूर हमसे मिलते हैं, हमारे साथ में घूमने। देखिए ये सामने आप इनको अगर इनको दिखा दें, ये रोही के ही हैं, मारे मारे घूम रहे हैं। बहुत इज्जतदार आदमी थे अपने गांव में, ये भाई ये सब रोही के, और ये सब के सब झोंपड़ियों में रह रहे हैं। हमारे साथ में कोई किसान यूनियन का नेता या कोई इस संबंध में नहीं आया, और हम चाहेंगे भी नहीं कोई आए। गांव पूरा सहयोग है, गांव पूरा, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं।